पुनः स्वागत है मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी हिंदी की कक्षा में। तो हम सब अध्ययन कर रहे थे अपनी स्वर ज्ञान पुस्तक जो एड्यूराइज बाय अमित पब्लिकेशन द्वारा प्रकाशित है। चलिए आगे पढ़ते हैं इस पुस्तक को। तो प्यारे बच्चों, अब हम सब री ऋषि की मात्रा का ज्ञान करेंगे। किसका ज्ञान करेंगे? री ऋषि की मात्रा का। ये जो है ये क्या है? ये री ऋषि की मात्रा है। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। वृक्ष, ग्रह, ऋषि, ग्रहणी, नृप, दृढ़, कर्तज्ञ, कृषि, कृपा, तृषा, तृण, व्रथा, मृत, कृति, घृत, मुद्रा, भृगु, कृमि, वृषभ, पृथक, वृहद, श्रृंगार, हृदय, अमृता, सदस्य, मृग्या। चलिए आगे बढ़ते हैं। पढ़िए और लिखिए। अब हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। एक महान ऋषि थे। कौन थे? एक महान ऋषि। उनका नाम भृगु था। क्या था उनका नाम? भृगु। किसका? ऋषि का। उनका हृदय बहुत ही उदार था। वह सब पर कृपा करते थे। उनके आश्रम में वृक्ष काटना और जीवों को मारना पाप था। देखिए, उनके आश्रम में वृक्ष मतलब पेड़ों को काटना और जीवों को मारना क्या था? पाप था। एक दिन ऋषि तप कर रहे थे। पास ही एक नृप तृण चढ़ रहा था। इतने में एक नृप आया। नृप कहते हैं राजा को। उसके हाथ में क्या था? धनुष बाण था। मृग घबरा गया। वह ऋषि की शरण में गया। कौन गया ऋषि की शरण में? मृग। तो प्यारे बच्चों, चलिए अब हम री ऋषि की मात्रा का अभ्यास करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। चित्र पहचान कर नाम लिखिए। अब हमें चित्रों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। सबसे पहला चित्र है ऋषि का। किसका? ऋषि का। अगला चित्र है मृग। मृग कहते हैं हिरण को। अगला चित्र बताइए किस चीज का है? बिल्कुल सही, अगला चित्र है वृक्ष का। अब बताइए ये चित्र किसका है? प्यारे बच्चों, इस चित्र का नाम आप स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। सही शब्द छांटकर खाली स्थान में लिखिए। अब हमें सही शब्द को छांटना है और खाली स्थान में लिखना है। ऋषि सब पर डैश करते थे। सब पर क्या करते थे? व्रथा, मृग या कृपा। तो सही शब्द आएगा यहाँ पे कृपा। पास ही एक डैश तृण चढ़ रहा था। कौन तृण चढ़ रहा था? तो यहाँ आएगा मृग। म के पैर में र, ग, मृग। कभी किसी को डैश तंग मत करो। कभी किसी को वृथा मतलब बेकार में तंग मत करो। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सही अक्षर के नीचे री ऋषि की मात्रा लगाकर लिखिए। अब हमें सही शब्द के नीचे क्या लगाना है? री ऋषि की मात्रा लगानी है और शब्द को लिखना है। चलिए सबसे पहले बताइए किस पर मात्रा आएगी? व पर। वृष, व्रथा, कृपालु, पृथक, कृषक, मृदुल, कृपा, ग्रह, मृग। अब आप इन सभी शब्दों को दिए हुए स्थान में स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। सुलेख लिखिए। अब हमें क्या लिखनी है? सुलेख लिखनी है। ऋषि ने मृग की रक्षा की। ऋषि ने किसकी रक्षा की? मृग की। तो आपको इस लाइन को यहाँ पर दोबारा लिखना है। कृपा करो हे नृप। तो इस लाइन को आप यहाँ लिखेंगे। मासूम है ये मृग। इस लाइन को आप यहाँ पर लिखेंगे। प्यारे बच्चों, आपको बहुत सुंदर और साफ
राइटिंग में क्या करनी है, सुलेख लिखनी है। तो चलिए बच्चों, अब हम ज्ञान करेंगे ए की मात्रा का, छोटी ए की मात्रा का। ये जो मात्रा है ये किसकी है, ए की, ए से एड़ी की मात्रा। आगे बढ़ते हैं, देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। स पे ए की मात्रा बै, सेब, रेल गाड़ी, शेर, ठ ठेरा। चलिए दोबारा पढ़ते हैं, सेब, रेल गाड़ी, शेर, ठ ठेरा। चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़कर समझिए। अब हमें पढ़कर समझना है। केस, सेम, खेत, पेठा, पेट, चेला, बेर, सेठ, मेल, मेरा, मेवा, मेथी, देश, जेब, पेड़, बेटा, पेटी, खेती, बेल, मेज, मेघ, जेठ, रेत, खेला, देख, चेला, खेल, तेल, बेल, सेठी। चलिए कुछ और शब्द पढ़ते हैं, केबल, बेलन, बेसन, महेश, सहेली, बसेरा, सवेरा, रेशमा, फेरना, सुरेश। पढ़िए और लिखिए। अब हमें पढ़ना है और लिखना भी है। गणेश व हेमा भाई बहन थे, वे एक साथ खेलते पढ़ते थे। सुरेश व गणेश गहरे मित्र थे, वे एक ही कक्षा के छात्र थे। सावन का महीना था, किसका महीना था, सावन का। नदी किनारे मेला लगा था, गणेश, हेमा व सुरेश भी मेला देखने गए। हेमा की सहेली किरण भी मिल गई, सर्कस भी देखना था, वे टिकट लेकर भीतर गए। भालू बड़े बड़े जूते पहनकर आया, वानर एक छड़ी लेकर आया, शेर अभी कटघरे के भीतर ही था, उसने जोर से दहाड़ लगाई, उसे सुनकर सब लोग डर गए। आगे का आप स्वयं पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, अब हम कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1, चित्र पहचानकर उनके नाम लिखिए। अब हमें चित्रों को पहचानना है और उनके नाम लिखने हैं। तो सबसे पहला चित्र है, बताइए किसका, सबसे पहला चित्र है ठेला। अगला चित्र है सपेरा। आगे बढ़ते हैं, बताइए अगला चित्र किसका है, अगला चित्र है सेब। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। कोष्ठक में से सही वर्ण चुनकर खाली स्थानों में लिखिए। अब हमें सही वर्ण चुनकर खाली स्थानों में लिखना है। नीलू ने चमेली का फूल खरीदा, चमेली। विमलेश ने लाल डैश न जलाई, लालटेन, लालटेन। रेखा ने एक डैश ला खाया, एक केला खाया। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वर्णों के साथ एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब हमें वर्णों के साथ एक ही मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। न पे एक ही मात्रा, व ल आ, नेवला। तो क्या बना, नेवला। च म पे एक ही मात्रा, ल पे बड़ी की मात्रा, शब्द बना चमेली।
ख ख पे एक ही मात्रा ल, खेल। ख ख पे एक ही मात्रा ल, खेल। क प ड़ ड़ पे एक ही मात्रा, कपड़े। क प ड़ ड़ पे एक ही मात्रा, कपड़े। म म पे एक ही मात्रा, ल ल पे आ की मात्रा, मेला। ग ण ण पे एक ही मात्रा, श, गणेश। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की तरफ। वर्णों का क्रम ठीक करके शब्द बनाइए। अब हमें वर्णों का क्रम सही कर कर शब्द बनाना है। लकेड़, ये बनेगा लड़के। जेरवत, जेव रात। आगे बढ़ते हैं। रशेवानी, शेरवानी, शेरवानी। ये बनेगा मजेदार, मजेदार। आगे बढ़ते हैं। ये शब्द बनेगा लालटेन, लालटेन। मेला। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम आई की मात्रा का ज्ञान करेंगे। किसकी? आई की मात्रा का। आई से ऐनक। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। पैर, गैया, पैसा, कैमरा। पैर, गैया, पैसा, कैमरा। पढ़कर समझिए। अब हमें पढ़कर समझना है। नैन, नैना, रैन, मैल, थैली, भैया, सैर, कैब, बैल, छैला, जैसा, मैली, शैल, चैन, लैस, फैली, फैला, तैर, बैर, पैदा, मैदा, रैना, कैसी, वैसा। आगे बढ़ते हैं। दैनिक, शैतान, नैतिक, डकैत। पढ़िए और लिखिए। अब हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। आज वैभव का जन्मदिन है। वह बैलगाड़ी से आया है। वह बहुत शैतान है। पापा जी ने बैजनाथ हलवाई बुलवाया। वह फैजाबाद का रहने वाला है। बैजनाथ के पकवान देखकर सब हैरान थे। शैलजा ने वैभव के लिए कैमरा लिया। वैभव कैमरा पाकर बहुत खुश हुआ। कैलाश भैया के साथ मैकू मेला देखने गया। सुरैया तथा फैजल पिताजी से पैसा लेकर गए। मेला पास ही लगा था। मैकू बहुत शैतान था। फैजल ने एक मैना देखी। सुरैया ने पैसे से कैमरा खरीदा। कतैया ने फैजल के पैर पर कौट लिया। फैजल सैर के बाद पैदल घर आया। तो प्यारे बच्चों, चलिए कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। बॉक्स में से ए और आई की मात्रा से बने सही शब्द चुनिए तथा खाली स्थानों में लिखिए। अब हमें सही शब्द चुनकर खाली स्थानों में लिखने हैं। ए की मात्रा के शब्द हैं शेर, यहाँ पर लिखेंगे शेर। और बताइए कौन सा है ए की मात्रा का शब्द? मेला, मेला। और ए की मात्रा का शब्द है सपेरा,
पेरा। अब हमें ऐ की मात्रा के शब्द लिखने हैं। थैला पहला शब्द है, थैला। उसके बाद है मैया और अगला शब्द है बैल। बै पे ऐ की मात्रा ले, बैल। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चित्र देखकर सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाइए। अब हमें चित्र देखकर सही शब्द पर सही का चिन्ह लगाना है। तो पहला चित्र बताइए किसका है, नैया, गैया या मैया? तो सही शब्द है गैया। अगला शब्द मैना, बैटरी, थैला। बताइए अगला चित्र किसका है, थैला। अगला चित्र थैला, पैसा या बैल? तो ये चित्र है पैसा और ये चित्र है सैनिक का। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। वर्णों के साथ ऐ की मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। अब हमें ऐ की मात्रा लगाकर शब्द बनाने हैं। न पे ऐ की मात्रा नै, नैन। बै पे ऐ की मात्रा ले, बैल। ल ठै पे ए की मात्रा तै, लठैत। पै पे ऐ की मात्रा रै, पैर। बाकी के दो आप स्वयं करेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब हम ओ की मात्रा का ज्ञान करेंगे। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। ओखली, ओढ़नी, खरगोश, टोपी। ये क्या है, ये ओ की मात्रा है। पढ़कर समझिए। चलिए अब पढ़कर समझते हैं। डोर, नोक, तोप और जाओ। भोज, रोटी, मरो, डोरी, करो, टोपी, खोज, कोट, बोरी, थोड़ा, नोट, रोज, डरो, जोड़ा, गोली, भोर, मोर, मोल, फिरो, घोड़ा। आगे बढ़ते हैं। तोता, भरो, मोड़ा, होली, तोड़ो, ढोल। चलिए कुछ और शब्द पढ़ते हैं। ढोकला, कोयल, भोजन, होटल, परोसा, भरोसा, बोतल, मोटर, समोसा। पढ़िए और लिखिए। अब हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। आज सोमवार है, आज होली है। मोहन, रोहन तथा रोली आज सब टोली बनाकर होली खेलो। आओ सब समोसा व ढोकला खाओ। चलो सब नाचो गाओ, धूम मचाओ, खुशी मनाओ। रोशन बाजार से दाल मोठ व अखरोट ला। होली खेलने के बाद सब घर जाओ। दोपहर का समय है, पड़ोस के लोग आ गए। रोहन कोट पहनो व तैयार हो जाओ। गोपी व सोहन बाजार जाओ। अनमोल मोती की माला लाओ। मोनू को समोसा व अखरोट खिलाओ। अशोक शोर मत कर, कोयल मीठा बोल रही है। तोता शोर मचा रहा है। ये कौन है, तोता। उसको अखरोट खिलाओ। तोते को क्या खाने हैं, अखरोट। प्यारे बच्चों, अब हम अभ्यास कार्य करेंगे। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। चित्र पहचान कर
सही शब्द से मिलाइए। अब चित्र दिए हुए हैं और शब्द भी दिए हुए हैं, हमें चित्रों को सही शब्द से मिलाना है। पहला चित्र है टोपी, ये क्या है? ढोलक। ये क्या है? खरगोश। तिकोना समोसा। ओढ़नी, ओखली। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। ओ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाइए। अब जितने भी शब्द दिए हुए हैं इनमें से हमें ओ की मात्रा वाले शब्दों पर गोला बनाना है। पहला है शोर, तो ये ओ की मात्रा का शब्द है। आगे देखते हैं लोमड़ी, भोजन, घोल। और कौन सा है ओ की मात्रा का शब्द? कोठरी, टोकरी, होटल, खरगोश, कमजोर, कोमल। ये सब ओ की मात्रा के शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। निम्नलिखित शब्दों में ओ की मात्रा लगाइए। अब शब्दों में हमें ओ की मात्रा लगानी है। चे पे ओ की मात्रा रे, चोट। टे पे ओ की मात्रा ले, बड़ी की मात्रा टोली। ते ओ की मात्रा ते, आ की मात्रा तोता। बोतल, समोसा, अखरोट, धोती, दोपहर, होटल। देखिए ओ की मात्रा लगाते ही नए शब्द बन गए। अब हम औ की मात्रा का ज्ञान करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। देखिए, पढ़िए और समझिए। अब हमें देखना है, पढ़ना है और समझना है। औजार, औरत, लौकी, नौका। पढ़कर समझिए। अब चलिए पढ़कर समझते हैं। दौर, चौक, गौरी, सौदा, चौड़ी, दौरा, फौज, शौक, बौर, बौना, लौट, कौड़ी, चौथा, दौड़, चौकी, कौन, मौज, कोआ। आगे बढ़ते हैं। मौजी, ठोर, लौकी, चौका, मौन, मौसा। कुछ और शब्द दिए हुए हैं, चलिए उनको भी पढ़ते हैं। नौकर, खिलौना, बिछौना, घिनौना। पढ़िए और लिखिए। अब पढ़ना भी है और लिखना भी है। गौरव के मौसा जी बिजनौर से आए। कहाँ से आए? बिजनौर से। वे सौरभ व गौरव के लिए खिलौना लाए। नौकर दौड़कर मौसा जी के लिए कचौड़ी व पकौड़ी लेकर आया। गौरव और सौरभ का सखा गौतम भी आ गया। सभी ने मिलकर पकौड़ी व कचौड़ी खाई। सभी मौसा जी से मिलकर खुश थे। किससे मिलकर खुश थे? मौसा जी से। ये मौसा जी है, ये सौरभ है और ये गौरव है। और मौसा जी क्या लाए हैं उनके लिए? खिलौना। गौरव गौरी का बड़ा भाई है, वह फौजी है। ये कौन है? फौजी, जो हमारे देश की रक्षा करते हैं। फौजी देश की रक्षा करता है। गौरव के पिता का नाम रौनक चौधरी है। गौतम बीमार था। गौतम को औषधि पिलाई गई। औषधि कहते हैं दवाई को। औषधि पीने के बाद गौतम ठीक हो गया। गौतम नौका चलाता है। तो चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सबसे पहले है प्रश्न संख्या 1। चित्रों को देखकर उचित शब्दों पर गोला बनाइए। अब चित्रों को देखना है और उचित शब्दों पर गोला बनाना है। बताइए किसका चित्र है?
औरत या औरत, ये औरत का चित्र है। ये कौन है? चौकीदार। ये कौन है? नौकर। ये किसका चित्र है? पौधा या पौधा? ये चित्र है पौधा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर सही शब्द लिखिए। अब हमें क्या करना है? अक्षरों को उचित क्रम में लगाकर शब्द लिखने हैं। तो ये शब्द बनेगा दै पे औ की मात्रा रे, दौड़, क चौड़ी। आगे क्या बनेगा? मौका। अगले अक्षर सही करके लिखा तो बताइए क्या बना? पकौड़ी। गौरव, फौजी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए। अब हमें चित्रों को पहचानकर उसके नाम लिखने हैं। पहला चित्र किसका है बताइए? पहला चित्र है लौकी। अगला चित्र है पौधा। ये चित्र किसका है? औरत। ये किसका चित्र है? कौआ। बाकी के नाम आप स्वयं लिखेंगे। तो अब हम अनुस्वार का प्रयोग पढ़ेंगे। अनुस्वार जिसे हम अंग से अंगूर होता है ना, ये जो बिंदी है इसे क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क पे बिंदी कंग, चंग, ट अनुस्वार, म अनुस्वार। अब देखिए इनसे क्या शब्द बनता है? प जमा अनुस्वार जमा ख, शब्द बना पंख, न की आवाज आ रही है। हंस, पंखा, पतंग, तो न की आवाज आ रही है। इस अनुस्वार से किसकी आवाज आ रही है? न की। बंदूक, मंदिर। चलिए आगे पढ़ते हैं। अंग, दंग, रंग, भंग, संग, तंग, दंगा, मंदा, गंगा, चंगा, लंका, शंका, चंदन, इंजन, नंदन, मंजन, जंगल, दंगल, तरंग, पतंग, पलंग, मलंग, लंगूर, सिंदूर, गंगाजल, घंटा घर, चकुंदर, शतरंज, मनोरंजन, चंचल। पढ़िए और लिखिए। अब हमें पढ़ना भी है और लिखना भी है। गंगा नदी के पास शंकर भगवान का मंदिर है। चंदन पूजा कर रहा है। मंदिर के पंडित जी ने शंख बजाया। पंडित जी ने क्या बजाया? शंख। कंचन ने शिवलिंग पर चंदन का लेप लगाया। ये क्या है? शिवलिंग। तथा कमंडल से गंगा जल चढ़ाया। मंदिर बहुत सुंदर जगह पर है। रंग बिरंगी होली आई। शंकर, चंदन, मंगल, अंकित, संगीता, संजू व मंजू सब रंग खेलने आए। चारों ओर होली का हुड़दंग है। मंजू ने संजू को पकड़ा और संगीता ने उस पर रंग डाल दिया। सबने संग मिलकर होली खेली। चलिए अब कुछ अभ्यास कार्य करते हैं। सही जगह पर
अनुस्वार लगाकर शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। अब हमें शब्द दिए हुए हैं, उन पर सही जगह पर अनुस्वार लगाना है। रंग, तो र पे लगेगी अनुस्वार, तो शब्द बना रंग। सींग, पंख, भिंडी, जंगल, सुगंध, बंदूक, संतान, संदेशा। अब देखिए अनुस्वार मैंने लगा दिया, अब शब्दों को आप दिए हुए स्थान पर स्वयं लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। चित्र देखकर खाली स्थान भरिए। अब हमें चित्र देखकर खाली स्थान भरने हैं। पहला चित्र है कंगन, संतरा, ये क्या है बताइए? ये है शंख, बंदर। अगला चित्र किसका है? अगला चित्र है झंडा, हमारा राष्ट्रीय ध्वज। ये है अंडा, पंखा। अगला चित्र किसका है? कंघी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की तरफ। सुलेख लिखिए। अब आपको क्या लिखनी है? सुलेख लिखनी है। वाक्य दिए हुए हैं, इनको देखकर सामने के स्थान पर इन्हें पुनः लिखना है। चलिए एक बार वाक्य पढ़ते हैं। चंदन चल, बालों में कंघी कर, शंकर का मंदिर बहुत ही सुंदर बना है, मयंक रंग बिरंगी पतंग उड़ा रहा है। प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ अभी तक जितनी भी मात्राओं का ज्ञान हमने किया, आपको वह मात्राएं अच्छे से समझ आई होंगी। हम उन्हें फिर मिलेंगे नई मात्राओं के साथ। तब तक के लिए आभार।